मक्खन मलाई तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी, लेकिन लखनऊ के चौक चौराहे पर अनुराग की मक्खन मलाई इस बार जिसने भी खाई वो मस्त हो गया। और इस कड़ी में अब की बार दलजीत दोसांझ भी आ गए और उनके आते ही अनुराग की पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी काफी ऊपर उठ गया। और आज जहां मक्खन मलाई बनती है हम वहीं पर मौजूद हैं और अनुराग के साथ मौजूद हैं। अनुराग भैया, क्या हाल है आपका? सब राधा रानी की कृपा है। राधा रानी की कृपा तो हम सब पर है, लेकिन इस बार जो मक्खन मलाई आपने खिलाई है दलजीत दोसांझ को, पूरे देश दुनिया में यहां से लेके कनाडा और अमेरिका तक आप फेमस हो गए। जी सर। क्या कहना चाहेंगे, कुछ मन में आ रहा है? मन में बस यही आ रहा है कि ये सब जो भी हुआ है सब राधा रानी के इशारे पे हुआ है। और मैं दिलजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके आने से आज मेरी नहीं पूरे चौक चौराहे की सेल बढ़ गई है। अच्छा, एक बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे अनुराग भाई की, जैसे यहाँ ये मक्खन मलाई इसी सीजन में बनती है, थोड़ी ठंडी रहती है या ठंडी भर ही बनता है ये, इसका सेल केवल ठंडी भर है और उसी समय बनता भी है, सेल से मतलब नहीं, उसी समय ये बनता भी है। लेकिन क्या परिवर्तन लगा? उस दिन आप कंसर्ट में गए थे? कंसर्ट में जा नहीं पाए क्योंकि सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जाने का मन तो बहुत था। हाँ। जाने का मन बहुत था क्योंकि वो आके चले गए थे और हमें पता था कि उनका कंसर्ट इकाना स्टेडियम में है। हाँ। जाने का मन बहुत था पर जा नहीं पाए क्योंकि सेल इतनी बढ़ गई कि दुकान शॉप से ही टाइम नहीं मिल पाया। अच्छा, तो मतलब एकदम झमाझम चाप के सेल हो रही है? बहुत सेल हो रही है, बहुत। हाँ? जी सर। अच्छा, ये मक्खन मलाई तो इसको यहाँ कहते हैं, बनारस में ये मक्खन मलाई जो है मलइयों के नाम से फेमस है। जी। वहाँ पहलवान लस्सी पर जो मक्खन मलाई मिलती है यानी कि मलइयों मिलती है वहाँ की भाषा में, वो भी कमाल की है। और अब तो आप कमाल का बनाते हैं। उनका टेस्ट जो लोगों ने बताया और दलजीत दोसांझ जी जिस तरह से चर्चा कर रहे थे, कमाल का टेस्ट है आपका। धन्यवाद सर जी। अच्छा, एक बात हमें ये बताइए, जैसे टेस्ट तो बढ़िया है ही, कुछ पैसा वैसा दिया था कि नहीं उन्होंने? पैसा तो दे रहे थे पर मैं ले नहीं रहा था, फिर ज़बरदस्ती उन्होंने 500 रुपये उन्होंने दिए थे। 500 रुपये दे के गए थे। भाई इतना बड़ा स्टार खड़ा है सामने, तो पैसा जो है फिर खुद से मन नहीं हुआ लेने का, मगर उन्होंने 500 रुपये दिए थे। 100 ग्राम मक्खन के 500 रुपये दिए थे। वो 500 रुपये मेरे लिए आशीर्वाद बन गए। अच्छा, ये 100 ग्राम मक्खन का रेट क्या होता है? 100 ग्राम मक्खन का रेट है 80 का 100 ग्राम है, 700 रुपये केजी है। अच्छा, लेकिन आपको 500 रुपये मिल गए 100 ग्राम के 500 रुपये। वैसे लखनऊ वाले जो है अपनी नवाबी छोड़ते नहीं है, पैसा हमको चाहिए नहीं, बस आशीर्वाद चाहिए। बस आशीर्वाद चाहिए। हाँ? लेकिन पैसा भी मिल जाए आशीर्वाद के साथ तो मजा ही आ जाएगा। फिर जब आशीर्वाद मिल जाएगा तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। देखिए, हमारा जो लखनऊ है ना, इसीलिए कहते हैं कि ये नवाबों का शहर है। पैसा दे दिए तो आशीर्वाद है और नहीं दिए तो हम तो इतने बड़े स्टार को खिलाने के लिए तैयार ही बैठे हुए थे। ऐसा कहना अनुराग भैया का। अनुराग भैया, क्या कमाल की मक्खन मलाई आपने खिलाई है, पूरी देश और दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। जी सर, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जिस देश ने इतना मुझको इतना आगे तक के पहुँचाया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा छोटा भाई है। हाँ। इसकी मेहनत पूरी है। मक्खन मत्ता है, मेरी माताजी फेंटती हैं, मेरा काम शॉप पे बेचने का है। अच्छा, मतलब चेहरा केवल आपका चमकता है, लेकिन उसके पीछे पूरे परिवार की, पूरे फैमिली की मेहनत है। पूरे परिवार की मेहनत है। पूरे परिवार की, हमारी माताजी की मेहनत है। अब माताजी देख लीजिए, क्रीम आई है, क्रीम उबाल लेंगे। अच्छा, एक बात हम आपसे कहना जरूर चाहेंगे कि पूरे परिवार की मेहनत है और आप सभी लोग लगे रहते हैं दिन रात, सुबह शाम, जिस तरह से आप लोग लगे रहते हैं और पूरे परिवार की मेहनत है। ऐसे में हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो अब सेल बढ़ने वाली है, कुछ व्यवस्था सोचे हैं? व्यवस्था क्या सोचनी है सर जी, जो जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे देखें। अच्छा, तो मतलब अभी तो आप चौराहे पे ऐसे ही लगाते होंगे, लेकिन अब दलजीत दोसांझ आपके यहाँ आ गए, तमाम और लोग भी आएंगे और बड़े स्टार्स आएंगे, तो उसकी व्यवस्था है, तैयारी है पूरी? हाँ होगी, तैयारी पूरी होगी। पूरा सबका स्वागत करने के लिए अनुराग कश्यप बन्नू, हमारा पूरा परिवार स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल ठीक कहा। जैसे देखिए, हमारे जो कैमरा सहयोगी उपेंद्र यादव जी हैं,
हम उनसे कहेंगे कि हम यहाँ बैठेंगे, चूंकि इनका पूरा परिवार, इनके जो भाई साहब हैं, यहाँ देखिए ये कितना बढ़िया से ये इसको मथ रहे हैं, तो हम भी यहाँ बैठ जाते हैं गुरु, है ना। आप एकदम आराम से हैं बैठ के हम लोग ये जो मथ रहे हैं, इसमें ताकत भी बहुत लगती है ना गुरु। कंधे बोल जाते हैं ये। अच्छा। कंधे हैं, हाथ है, कलाई है, हाँ। बैठे बैठे ये घुटने हैं, हाँ सब बोल जाते हैं, मगर फिर भी हाँ अब काम है तो करना तो है ही है। हाँ, लोगों को बढ़िया मक्खन मलाई खिलाना ही है। बिल्कुल। नमवा क्या है आपका भैया? अमन कश्यप। अमन कश्यप जी, अगर आप कहें तो हम भी थोड़ा ट्राई करें। जी बिल्कुल। हाँ, ये माइक जरा आप पकड़ लीजिए। हाँ, देखते हैं कितना सांस फूलता है। हाँ? इसको थोड़ा टाइट रखना है ये। अच्छा, ये ऐसे टाइट डोरी रखना है। अपनी तरफ टाइट रखनी है। हाँ, और साइकिल चलानी है। साइकिल चलानी ऊपर है। नीचे, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, ऐसे चलानी है। अच्छा, मतलब जैसे साइकिल पैर से चलाते हैं वैसे ही हाथ को ऐसे ऐसे चलाते हैं। जी जी, धीरे धीरे अपनी तरफ ये टाइट रखना है, ये खींच के। हाँ, कलाई खाली चलाइए ये चीज। हाँ गुरु, एक बात बताएं, जी। आप तो बहुत देर से मैं देख रहा हूं, जब से हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब से आप इसको चला रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में अभी लगभग 1-2 मिनट हुआ होगा, बिल्कुल सांस जैसे फूलने लगती है वैसे होने लगा है। और आपको एक बात बताएं कि जो लोग मक्खन मलाई खाते हैं वो मक्खन की तरह एकदम खाते हैं, एकदम मुलायम हैं, लेकिन गुरु जब इसको मैं मथ रहा हूं तब पता लगता है कि जितनी ही मक्खन मलाई मुलायम है, ये काम उतना ही कठिन है। फिर भी लोग कहते हैं कि महंगा है, ये है वो है, मगर मेहनत कोई नहीं देखता है। हाँ, मेहनत कोई नहीं देखता, लेकिन अब सब लोग मेहनत देखेंगे हो। हाँ, अब देखना पड़ेगा, जब हम दिखाएंगे तो देखना ही पड़ेगा। वही चीज़ है, मेहनत नहीं देखेगा आदमी, कहेगा महंगा दे रहे हो, ये पिछले साल इतने में था, इस साल इतने में। महंगा है तो दूध क्रीम हमको महंगी मिल रही है, मेवा महंगा मिल रहा है, हाँ। वर्क महंगी मिल रही है, हर चीज़ तो महंगी हो गई है। तो हम अच्छा, पिछले साल कितना था, क्या रेट था? पिछले साल था 600 रुपये, इस साल सिर्फ 100 रुपये तो बढ़े हैं। और इसके अलावा हमारे वर्क में अच्छा, केजी के हिसाब से 100 रुपया बढ़ा है। जी। और अगर जो 100 ग्राम के हिसाब से देखे तो 10 रुपया बढ़ा होगा। 100 ग्राम वही रेट है। अच्छा, केजी में खाली बढ़ा है। अच्छा, ये देखिए, ये भी लखनऊ अंदाज है गुरु। नहीं, फुट पहले केजी में 600 रुपया में मिलता था पिछले साल तक, और अभी जो है केजी के हिसाब से 1 केजी अगर आप लेंगे तो आपको मिलेगा पूरे 700 रुपए में। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ऐसे ही मजा मारने के लिए चौक चौराहे पर पहुंचते हैं और सोचते हैं कि मक्खन मलाई भी खा लिया जाए, उनके लिए वही रेट रखा है, क्योंकि वो रेगुलर कस्टमर है गुरु, हैं? जी, रेगुलर जो कस्टमर रोज खाने वाले लोग हैं। पता नहीं हमारे मथने से कितनी मलाई बनी होगी, लेकिन गुरु मजा बहुत आ रहा वो है। निकाल के देखना पड़ेगा जब निकालेंगे। ये पकड़िए, जी। क्योंकि ये आपका काम है, हम तो एकदम थक गए बिल्कुल। हाँ, मेरा ये पंजा यहाँ दर्द करने लगा। हाँ, बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप काम कर रहे हैं। देखिए, दलजीत दोसांझ जी के आने से अनुराग की शॉप पर भीड़ तो बढ़ी गई है, उनकी सेल भी बढ़ रही है, लेकिन मक्खन मलाई बनाने में मेहनत बहुत है। ये खाने में तो बहुत ही नरम है, मुंह में डालिए तो गप से जो है गल जाता है, लेकिन इसके लिए बड़ी मेहनत है। और ये मेहनत केवल आपका जायका बढ़िया रहे, आपके जीभ का स्वाद बेहतर बना रहे, इसलिए हमारे लखनऊ के लोगों की ये कोशिश है। देखिए, मक्खन मलाई तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी, लेकिन यहाँ ये अनुराग भाई की मक्खन मलाई आजकल चर्चा में है, और चर्चा भी कोई आम चर्चा नहीं, एकदम खास चर्चा, बिल्कुल लखनऊ के इस मक्खन मलाई की तरह। क्या अनुराग भाई, क्या हालचाल आपका? सब आशीर्वाद है, बढ़िया है। अरे, आपके ऊपर तो प्रभु का आशीर्वाद है, लेकिन सुन रहे हैं कि आजकल आपकी मक्खन मलाई जो है वो एकदम जलवा काटे हुए है, धुर्राटे एकदम बिल्कुल। जी सर। हैं? जी सर। मतलब क्या लग रहा है, सवेरे सवेरे जो है लोग पहुंच जाते हैं खाने? जी सर, जी सर, 5:30-6 बजे आ जाते हैं। हैं? जी सर। अच्छा अच्छा, एक बात हमें ये बताइए कि अभी हम आपके घर जब गए थे, देख रहे हैं कि 2 बजे रात में आप लोग जो है जितनी मेहनत करते हैं, जितना मथते हैं, तो हम तो एकदम गुरु पूरा रात से हम सोचे थे कि आपसे मिलेंगे जरूर, ये कि मक्खन मलाई बनती कैसे है उसका प्रोसेस जानेंगे हम। तो हमने प्रोसेस तो जान लिया, आपके भाई साहब से भी हमारी मुलाकात हो गई। अब सवेरे सवेरे जो खाने वाले हैं वो इतना हिम्मत करके आप आते हैं? सर 5:30-6 बजे आ जाते हैं।
आज अब इस समय तो 7 बज रहा है, पर सुबह 5:30-6 बजे यहाँ पे आने लगते हैं मक्खन खाने के लिए सब। हैं? जी सर। अच्छा गुरु, एक बात ये बताइए हमको कि ये जो मक्खन मलाई है ये बढ़िया तो है ही, लेकिन आपके यहाँ दलजीत दोसांझ भी आए थे? जी सर आए थे। हैं? जी सर, दिलजीत दोसांझ। अच्छा, तो दलजीत दोसांझ जब आपके सामने आए, वो बड़े स्टार हैं, बड़े सिंगर हैं, एक्टर भी हैं, हमने देखा कि उन्होंने बड़े चाव से आपको खिलाया, आपने गप दिना से खाया। असल बात हम उनको पहचान गए थे, जैसे वो सामने गाड़ी से उतरे और मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा भैया आप दिलजीत जी हैं ना, दिलजीत दोसांझ जी हैं? तो उन्होंने कहा, हंस के जवाब दिया। उसके बाद मैं पैर छूने चला तो उन्होंने हाथ पकड़ लिए मेरे पैर छूने के लिए, वो हाथ जोड़ा, उसके बाद कहा पैर न छुओ। उसके बाद जब मक्खन मैंने उनको दिया तो वो हमसे कहने लगे क्या आपने कभी खाई है? तो हमने कहा हमने तो भैया नहीं खाई है। तो फिर उन्होंने अपने हाथ से हमको पहले खिलाया। अच्छा जी सर। तो मतलब आपने वाकई में सही बताइए कि दूसरों को तो आप खिलाते हैं मक्खन मलाई, लेकिन क्या सच में आपने भी कभी खाई थी अपनी मक्खन मलाई? पीछे कितने दिन पहले खाई थी आखिरी बार? ये हमारे ख्याल से 3 से 4 साल हो गए होंगे, और आज भी मैं सच्चाई बोलूँगा, झूठ बोलने वाला कोई काम ही नहीं है। ये हमारे सामने रहता है तो हमारा मन वैसे ही भरा रहता है। और वो जो 1 चम्मच हमने खाया था दिलजीत जी के हाथ से, बस वही खाया है, आज तक मक्खन मलाई नहीं खाया। मतलब लगभग अगर हम बात करें लगभग 4 साल से आप जो है मक्खन मलाई खाए ही नहीं थे। हाँ भैया, जी भैया। अब बिक्री बढ़ गई है, देख रहे हैं आपकी। ये सेल बढ़ गई है, जब से दिलजीत जी आगे गए हैं तब से सेल बढ़ गया। और मेरी नहीं सेल बढ़ी है, यहाँ पे पूरे चौराहे पे बढ़ गई है सेल। अच्छा, तो मतलब दलजीत दोसांझ जी के आने से पूरे चौराहे की रौनक, खासकर मक्खन मलाई की, बढ़ गई है। अगर आप देखिए तमाम लोग भी यहाँ हैं। पहले उनसे बात करने से पहले इधर, हाँ पहले सबसे पहले उनसे बात कर लें। जी भैया, क्या नाम है आपका? विनोद महेश्वरी। एक सेकंड मैं इधर आ जाऊं। जी विनोद भैया, आप ये बताइए हमको कि कैसी लगती है मक्खन मलाई? हम लोग तो बचपन से इसको मक्खन मलाई खाते आ रहे हैं, और हम लोग चौक निवासी हैं। और दूसरी बात यह है कि आप समझिए पूरे हिंदुस्तान में फेमस है चौक की मक्खन मलाई। और यहाँ पे बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े राजनीतिक लोग, व्यक्ति आते रहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले अभी दलजीत जी आए थे और यहाँ पर मक्खन मलाई उन्होंने चौक की खाई, बहुत पसंद आई। और खासकर अनुराग जी की मक्खन मलाई खाई, बहुत अच्छी लगी। अच्छा एक बात ये बताइए भैया, आप कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? सत्यनारायण महेश्वरी, दिल्ली से आए हैं। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। हर साल आता हूँ मैं, साल में 2 बार जब मक्खन होता है तो खाता हूँ। मतलब हर साल मक्खन मलाई के टाइम पे ही आप आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और लेके जाता हूँ मैं, दिल्ली के लिए लेके जाता हूँ यहाँ से। अच्छा, तो दिल्ली वालों को बड़ा रास आ रहा है मक्खन मलाई लखनऊ का। दिल्ली में सबसे बड़ी बात है, यहाँ से लखनऊ से मक्खन मलाई हम लोग भेजते हैं, जाती भी रहती है। और यहाँ से लखनऊ से काफ़ी दूर दूर मक्खन मलाई जाती है यहाँ से। दिल्ली में दौलत की चाट बोलते हैं इसको। जी, दिल्ली में दौलत की चाट बोलते हैं। अच्छा, मतलब अमीर लोग खाते हैं क्या इसको? अमीरी लोग खाते हैं, शाही चांदनी चौक एरिया में मिलती है ये, और कहीं नहीं मिलता, वहाँ पर दौलत की चाट बोलते हैं इसको। हाँ। देखिए, क्या भैया, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार जी, उधर देखिए कैमरा भी चल रहा है, उसी में देखना है। हैं? मक्खन मलाई खाने आए हैं का? बिल्कुल जी, बहुत नरम होती है ना ये? बहुत नरम होती है, काफ़ी टेस्टी होती है, हाँ। अच्छी भी होती है, लाइट हल्की भी होती है। यहाँ दलजीत दोसांझ को आप जानते हैं, जो गायक हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो आए थे, आप उनसे मिल पाए कि नहीं? नहीं, मैं उस टाइम पे था नहीं। ओहो, मिस कर गए लग रहा है। जी हैं? जी, ऐसा तो नहीं कि घर पे रहे हो, सो रहे हो, लखनऊ वाले सुनते हैं बहुत आराम से उठते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हैं? ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं, अपनी अपनी स्टाइल है, लाइफ स्टाइल। स्टाइल है, स्टाइल बहुत जरूरी है। देखिए, लाइफ में स्टाइल भैया बहुत जरूरी है। तो हम भी खा लें क्या, अगर आप लोग कहें तो? बिल्कुल खाइए, आप टेस्ट करिए, आपको अच्छा लगेगा, खुद ही आपको दोबारा खाने का मन करेगा। हैं? बिल्कुल। भैया देखिए गुरु, हम लोग जो है बनारस में पले बड़े हैं। बनारस में इसी को मलाइयो कहा जाता है। ठीक है, बनारस के अलग है, टेस्ट अलग आता है, कानपुर का अलग टेस्ट आता है, दिल्ली का अलग टेस्ट आता है। लेकिन लखनऊ का, भैया, उधर कैमरा भी लखनऊ चल का रहा जो है वो टेस्ट वो बिल्कुल अलग है। चौक का खासकर विशेषकर लखनऊ में जो चौक का है वो अलग ही टेस्ट आता है। मेन बात चौक की बात है। चौक की बात है, अलग अलग पानी का अलग अलग हिसाब है, लेकिन चौक का जो पानी है, चौक की रवायत और नजाकत और नफासत है, वो अपने आप में अलग है। नजाकत और नफासत। जी हाँ, बिल्कुल। चौक के लोग बिल्कुल आपको बात करने में भी आपको अच्छा लगेगा और उनका व्यवहार भी अच्छा लगेगा। तो लाओ गुरु, हम भी नजाकत और नफासत के साथ ही का खाए लें। हैं? देखिए भाई, जहाँ रहिए
वहाँ की नजाकत, नफासत और रंगबाजी के साथ जो खाने का तरीका, और शराफत, कोई पीछे से बोल रहा है, हैं, शराफत के साथ इसको खाना है। देखिए, अब हम तो कोई बहुत बड़े स्टार हैं नहीं, लेकिन गुरु खाने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। आप इसको जब खाएंगे तो आपको मतलब हल्का महसूस होगा, मतलब देखने में लगता है भारी है, लेकिन आपको पता ही चलेगा कहाँ आपको मतलब चला जा रहा है। देखिए भैया, मुंह में चम्मच से जैसे धरिए, मतलब रखिए, गप से बहुत मज़ा आता है, एकदम जैसे लगता है कि एकदम आनंद की प्राप्ति हो गई है। और ये आनंद की प्राप्ति करने के लिए आपको ये अनुराग भाई के पास आना पड़ेगा, क्योंकि ये आनंद इन्हीं के पास है। अब इसको रखिए, थोड़ा सा हम बोल लें और उसके बाद तब इसको खाते हैं, एकदम आराम से बिना बोले। हाँ, ये किनारे रख लीजिएगा। देखिए, लखनऊ के चौक की ये मक्खन मलाई अद्भुत है, और अब तो हमने खा भी लिया है तो अविस्मरणीय भी है, क्योंकि इसका स्वाद गजब है गुरु। अगर आपको आना है लखनऊ तो ये समय ज़रूर निकाल के आइएगा, क्योंकि ठंडी के समय में ही मक्खन मलाई खाने को मिलती है और बड़ी मेहनत से बनती है, वो विजुअल में चल रहा होगा। कुल मिलाकर नफासत, नजाकत और शराफत का शहर लखनऊ मक्खन मलाई के लिए आजकल फेमस हो चुका है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ मैं आलोक शुक्ला, न्यूज़ 18 लखनऊ।